हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपसे हाउ टू हैंडल नोटिस पीरियड विद एचआर। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है? अभी रिसेंट कुछ ईयर से सर्विस बेस्ड कंपनी है, उसका नोटिस पीरियड 60 डेज़ से 90 डेज़ कर दिया गया है। पहले ऑलमोस्ट सारी कंपनियों का नोटिस पीरियड 60 डेज़ हुआ करता था, बट अभी जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, सभी का नोटिस पीरियड ऑलमोस्ट 90 डेज़ हो गया है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप फर्स्ट ऑफ़र नहीं ले पाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी गेट कर सकते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ़र आप कैसे किस तरीके से आप गेट कर सकते हैं इन 90 डेज़, अगर आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है उसमें। सो मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने 60 डेज़ एंड 90 डेज़ दोनों ही नोटिस पीरियड सर्व किया हुआ है। सो मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, जिसमें मल्टीपल केसेस में डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो इसमें मैं आपको अपना एग्जांपल दूँगा कि किस तरीके से मैंने 90 डेज़ नोटिस पीरियड सर्व किया है, और मैंने किस तरीके से अपने फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी गेट की थी। उसके बाद मेरे पास मल्टीपल ऑफ़र आए, मैंने वो कैसे गेट किए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और मैं इसका लाइक एम देता हूँ 2000। ओके, सो अगर आपको इस तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उस केस में मैं और बनाता रहूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग ये है कि रिज़ाइन करने के रीज़न क्या हो सकते हैं, कि ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसके वजह से लोग रिज़ाइन करते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट में हो, या फिर आपकी पर्सनैलिटी क्या है। मीन्स कि आप जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी है तो लीगेसी है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, जिसमें कि कहीं कोई डिमांड नहीं है। आप उसमें काम करते-करते आप बोर हो चुके हो, इसलिए आप रिज़ाइन कर कई लोग इसलिए रिज़ाइन करते हैं। या फिर आपका सैलरी कंसर्न हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हो रहा है आपकी कंपनी में, आप चाहते हो स्विच करेंगे तभी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, तो ये भी एक फैक्टर होता है। एंड थर्ड ये भी हो सकता है कि आपके मैनेजर से आपकी नहीं बनती, आप बोर हो रहे हो, या आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मैनेजर के साथ में ज़्यादा, तो उस केस में आप अभी इसका जो करंट कंपनी है आप उसमें कंटिन्यू करना नहीं चाहते हो। आप सोच रहे हो कि मैं स्विच करके किसी और अच्छी कंपनी में जाकर के अपने अ, जो स्किल्स हैं उसको डेवलप कर सकता हूँ और वहाँ पे बेटर तरीके से इसको यूज़ कर सकता हूँ, रेदर देन कि मैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में ही बस अपना काम करता रहूँ। तो ये भी हो सकता है कि आप जिसमें काम कर रहे हो उसमें आप बोर हो गए हो, आप सोचते हो कि कुछ नए प्रोफाइल में मैं काम करूँ या कुछ नई स्किल्स अपनी डेवलप करूँ। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो अब डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप डील कर सकते हो एचआर से। जब भी आपको कोई इंटरव्यू कॉल आता है तो उस टाइम पे आपको बताना होता है कि मैं नोटिस पीरियड कितना है और किस तरीके से आप उसको कन्विंस करते हैं। क्योंकि अगर आपका नोटिस पीरियड 90 डेज़ है और आपके पास किसी इंटरव्यू का कॉल आता है, तो उस केस में अगर आपने उससे डायरेक्टली बोल दिया कि मैं 90 डेज़ नोटिस पीरियड है, तो उस केस में वो आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा। आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे आप ट्राई आउट कर सकते हो। लाइक आप उनको बता सकते हैं कि जो मेरी करंट कंपनी में बाय आउट ऑप्शन भी है और मैं इसको नेगोशिएट कर सकता हूँ अप टू 60 डेज़, 45 डेज़। ओके, जितना भी आप कर सकते हैं, या आप इंटरव्यू कॉल के लिए भी ऐसा बोल सकते हैं। सो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे फर्स्ट चीज़ ये होगी कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो सकता है। उसके बाद फिर आप राउंड जैसे ही क्लियर होते हैं, वहाँ टेक्निकल राउंड जो भी आपके टेक राउंड होंगे वो आप क्लियर करने के बाद में फिर आपको वो ऑफ़र दे सकते हैं। तो उन्होंने जो आपको ऑफ़र रिलीज़ किया हुआ है, वो 60 डेज़ का है। ओके, सो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपको ऑफ़र मिल गया है, उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, सो आप इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है इंटरव्यू के लिए, तो आप और जगह भी इंटरव्यू देते रहेंगे। और उसी बीच में आपको जब 15 डेज़ आपके जब निकल जाएँगे, ये ऑफ़र मिलने के बाद में, आप बात कर सकते हैं कि जिस कंपनी से आपको ऑफ़र आया है कि मैंने बाय आउट के लिए बात की है, बट अभी मेरी कंपनी जो है मतलब उन्होंने मना कर दिया है बाय आउट करने के लिए, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बाय आउट करने का, तो क्या आप मेरे ऑफ़र को एक्सटेंड कर सकते हैं? सो ये तो हो गया कि फर्स्ट 15 डेज़ में। आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने कैसे ट्राई किया था? मैंने किया था जब 1 एंड हाफ मंथ हो गया, तो उसके बाद मैंने उनसे बोला था कि क्या आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जब 15 डेज़ बचे थे। क्योंकि तब तक मेरे पास और भी ऑफ़र आ गए थे। उस बीच में मैंने कई सारी जगह इंटरव्यू दिया, मेरे पास और भी ऑफ़र आ चुके थे और मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी हो गई थी। तो मेरे पास कोई टेंशन का पॉइंट भी नहीं था कि नहीं ऐसा ये नहीं देंगे तो कुछ होगा। मैंने फिर भी उनसे बोला कि अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं इस ऑफ़र को, तो मैं आपके यहाँ जॉइन करूँगा। सो आपने उनको मना भी नहीं किया कि आपकी फर्स्ट कंपनी है, जहाँ से आपको ये ऑफ़र मिला है, तो आपने ये भी नहीं कहा कि आपने मुझे ऑफ़र दिया तो मैं आपको मतलब नहीं जॉइन करूँगा। आपने उनको ऑप्शन दिया।
बट अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तब भी अच्छा है, क्योंकि आपके पास और भी ऑफ़र है। फर्स्ट तो ये हो गया कि आपने वहाँ पर जो इंटरव्यू साइट्स हैं, यानी कि naukri.com या जो पोर्टल है, वहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि मेरा नोटिस 60 डेज़ है, 45 डेज़ है। जैसे ही कॉल होता है इंटरव्यू का, तो आप वहाँ बता देते हो, मैं 90 डेज़ नोटिस पीरियड है, बट मैं इसको बाय आउट कर सकता हूँ 45 और 60 डेज़ में। फर्स्ट तो ये हो गया सिनेरियो। सेकंड केस आपका ये हो सकता है कि आप ऐसा कुछ ना बोलें, आप सिंपल सा इंटरव्यू देना स्टार्ट करें, आपको पहला ऑफ़र मिल जाता है। आपने बता दिया कि मैं बाय आउट कर सकता हूँ 60 डेज़ में, बट आप नहीं कर पा रहे हैं, आपने ये बता दिया, और जो जहाँ पे आपने बताया वो भी आपका ऑफ़र एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। सो इस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आप तब तक और भी जगह इंटरव्यू देते रहेंगे, तो उस टाइम पे आपको कई जगह से ऑफ़र मिलते रहेंगे। सो आपको जब ऑफ़र मिलते हैं कई जगह से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो ऑफ़र हैं वो काउंटर ऑफ़र आपको मिलते रहेंगे बेसिकली। सो काउंटर ऑफ़र में आपका ऑफ़र का अमाउंट ही बढ़ जाएगा, ओके, एंड आपका टेंशन भी नहीं रहेगी। कंपनी नोटिस पीरियड रखती क्यों है? जैसा आप जानते होंगे, मोस्ट ऑफ द पर्सन जानते हैं पहले से ही, जो भी एम्प्लॉयी हैं। सो नोटिस पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप कोई कंपनी, आप सपोज़ कोई एम्प्लॉयी कंपनी छोड़ के जाना चाहता है, यानी स्विच करना चाहता है, तो उस केस में अगर वो नई कंपनी जॉइन करना है उसे, सो अब तो आपका कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आएगा इस कंपनी में। सो आप अभी तक जो काम कर रहे थे, आपकी जो डिपेंडेंसी थी, आपका जो आपका काम था, टास्क था, वो किसी दूसरे को असाइन किया जाएगा। सो उसका प्रॉपर ट्रांज़िशन में टाइम लगता है, जिसको हम केटी बोलते हैं, यानी कि नॉलेज ट्रांसफ़र। सब बहुत से लोग आज अब डाउनलोड ही बोलते हैं इसे। सो उस केस में आपने जो भी काम किया है, वो आप जो आपका रिप्लेसमेंट है, उसको आप सारी चीज़ ट्रांज़िशन करोगे कि ये टास्क मैंने किए थे, ये इस तरीके से है, यहाँ-यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में ये टास्क है, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। सो प्रॉपर आप ट्रांज़िशन करोगे, सो दैट कि आपके जानने के बाद वो प्रॉपर्ली इसको हैंडल कर ले और प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी हैम्पर्ड ना हो। सो इसलिए कंपनी इसको नोटिस पीरियड रखती है। बट पहले 60 डेज़ था, तो 60 डेज़ मोर देन इनफ होता है किसी भी ट्रांज़िशन करने के लिए, किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट के लिए। सर्विस बेस्ड कंपनी ने अब 90 डेज़ नोटिस पीरियड क्यों कर दिया है? उसका रीज़न ये सिंपल सा है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपका लेट्स से 20 का आपका सीटीसी है, ओके? और अगर आपको बाहर कहीं 30 का सीटीसी मिल रहा है, तो उस केस में एम्प्लॉयी ईज़िली जा सकता है, स्विच कर सकता है। तो उसके लिए कंपनी ने नोटिस पीरियड इंक्रीज़ कर दिया है कि अब ईज़िली कोई भी एम्प्लॉयी जो स्विच करके दूसरी कंपनी में ना जा पाए। सो अब नोटिस पीरियड का मतलब केवल ट्रांज़िशन से मतलब नहीं है, उनको एम्प्लॉयी को रिटेन करना भी होता है, कि मैं एम्प्लॉयी को कितने दिन तक रिटेन कर सकता हूँ, या फिर मेरा एम्प्लॉयी जल्दी छोड़ के ना जाए, यानी कि अट्रिशन रेट ज़्यादा ना बढ़े मेरी कंपनी में। उसको हैंडल करने के लिए भी अब सर्विस बेस्ड ने ये नया तरीका अपनाया है। सो अर्ली रिलीज़ एक और सेकंड कॉन्सेप्ट एक और होता है कि कई केसेस में क्या होता है कि अगर आप बेंच में हैं, मीन्स कि आपको कोई प्रोजेक्ट से रिलीज़ किया गया हुआ है और आप इस समय करंटली बेंच पे हैं। कई आजकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में उसको रिसोर्स पूल ही बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी की पॉलिसी होती है कि आपका नोटिस पीरियड पहले से 30 डेज़ या 60 डेज़ होता है, क्योंकि आपकी कहीं भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है एज़ सच, और ना ही किसी क प्रोजेक्ट में आपकी डिपेंडेंसी है, ना आपको किसी को केटी देना है। इस केस में कंपनी पहले से ही 30 डेज़ और 60 डेज़ का नोटिस पीरियड रखती है, जो कि बेंच में होते हैं। और उस केस में अगर इन केस आपके कंपनी में अगर नोटिस पीरियड कम नहीं है बेंच में, आप फिर भी एचआर से जाकर के बात कर सकते हैं बाय आउट के लिए या अर्ली रिलीज़ के लिए। वो वो मान जाएँगे वैसे भी जल्दी, क्योंकि वो आप बेंच पे हो, तो उनके लिए कोई ज़्यादा आप ऐसा कुछ नहीं कि आपका काम हैम्पर हो रहा है, उनका वर्क हैम्पर हो रहा है, या फिर आपको रोकना उनके लिए कोई एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वो आपको अर्ली रिलीज़ कर सकते हैं, तो आप इसके लिए बात कर सकते हैं। व्हिच नोटिस पीरियड इज़ बेटर, 60 डेज़ और 90 डेज़? सो मेरे लिए पर्सनली 90 डेज़ इज़ बेटर। ओके, क्योंकि मैंने दोनों तरह के नोटिस पीरियड सर्व किए, 60 डेज़ और 90 डेज़। 60 डेज़ में क्या था कि आपको ऑफ़र जल्दी मिल जाता है, पहला ऑफ़र, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास उसके बाद काउंटर ऑफ़र कम मिल पाता है, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होता है, आप प्रिपरेशन कम कर पाते हो, और उस बीच में आपको ट्रांज़िशन भी यानी केटी भी देना होता है, तो आपके पास टाइम भी कम होता है इंटरव्यू देने का। और उसमें आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते और कंपनी एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। तो उसमें मैंने जब लास्ट टाइम 60 डेज़ नोटिस पीरियड सर्व किया था, तो उस केस में 4 काउंटर ऑफ़र मिले थे मुझे। ओके, सो उसमें उतना अच्छा मुझे एक्सपोज़र नहीं मिला था। जब मैं 90 डेज़ का नोटिस पीरियड सर्व किया था, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा काउंटर ऑफ़र मिले थे। मुझे 9 काउंटर ऑफ़र मिले थे, और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मिला था, और मैंने अपनी भी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी उस टाइम पे कर ली थी इंटरव्यू के लिए। सो आपको क्या होता है, जब टाइम ज़्यादा मिलता है, तो आप ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, और आप उस टाइम पे आप बेसिक क्लियर कर सकते हो, अपने एडवांस पे काम कर सकते हो, क्योंकि आप डे टू डे जो ऑफ़िस में वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज तो है,
बट इंटरव्यू के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। सो जितना आपको टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यस, कई लोग को इसमें प्रॉब्लम होती है। बहुत लोगों को टेंशन होती है कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो, या क्या हो जाएगा? सो ऐसा नहीं सोचना है, आपको केवल अपनी प्रोफ़ाइल के स्किल्स को आपको इम्प्रूव करने में टाइम लगाना है, आपको उसमें अपना इन्वेस्ट करना है। एक तरीके से आप अपना करियर पाथ डिज़ाइन कर रहे हो उस टाइम पे। आप ये चेक कर रहे हो कि आप ग्रोथ किस तरीके से होनी चाहिए, और जिस प्रोफ़ाइल में आपको जाना है उसमें आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाता है, और मल्टीपल कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। आपको पहला ऑफ़र मिल गया, आपने रिज़ाइन डाल दिया, ओके। उसके बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से, मान लीजिए आपको 15 दिन, 20 दिन भी लग जाते हैं प्रिपरेशन करने में। आप अच्छे से अपने जो प्रोफ़ाइल है उसकी आप ब्रश अप कर रहे हो, उसके बारे में आप ठीक से फिर से पढ़ाई कर रहे हो, तो मानते हैं कि चलिए आपका लेट्स से आपके 15 से 20 डेज़ लग जाते हैं एक्स्ट्रा। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका नोटिस पीरियड अगर 90 डेज़ है और उसमें से 20 डेज़ लेस भी हो गया, फिर भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है मल्टीपल कंपनी में इंटरव्यू देने का। और जैसे-जैसे आपका टाइम कम होता जाएगा नोटिस पीरियड का, यानी कि आप सर्व करते जाओगे, तो वैसे-वैसे आप इमीडिएट जॉइनर बनते जाओगे, यानी कि आपके नोटिस पीरियड के जो डेज़ हैं वो कम होते जाएँगे, और आपने पहले ही प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रखी है, अच्छे से कर रहे हो, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी हो जाएगी, आपके जो स्किल्स है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। सो आपके चांसेस भी बढ़ जाएँगे, जगह सिलेक्शन आपका हो जाएगा, जिससे आपको कई जगह काउंटर ऑफर भी मिल जाएँगे। सो इस तरीके से आप नोटिस पीरियड को सर्व कर सकते हैं, 90 डेज़ का हो या 60 डेज़ का हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका 60 डेज़ है, सो उसमें तो आपको ऑफ़र मिल भी जाएगा ईज़िली। अगर 90 डेज़ है, तब भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप किस तरीके से पहला ऑफ़र लेकर के उसके बाद अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी कई जगह इंटरव्यू निकाल के आपको सेकंड ऑफ़र और थर्ड ऑफ़र भी मिल जाएँगे। आपको 90 डेज़ में और एन्जॉय करते हुए इंटरव्यू देना है, क्योंकि आपके पास जब मोर टाइम रहेगा तो आप स्किल अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो ये कुछ इनसाइट्स हैं, आप उसको यूज़ करके आप इंटरव्यू निकाल सकते हो। ओके, सो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हो कमेंट में कि और इस तरीके के वीडियो आपको किस तरह के चाहिए, या फिर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और मैंने इस वीडियो का लाइक एम रखा हुआ है 2000, सो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आने वाला है, हाउ टू नेगोशिएट द सैलरी। ओके, सो आप इसको भी देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफर मिलने के बाद में आपको जो इसके बाद काउंटर ऑफर आपको मिलेंगे, उसके बाद वहाँ पे आप किस तरीके से एचआर राउंड में सैलरी नेगोशिएशन कर सकते हो। उसकी भी कुछ हिडन ट्रिक्स हैं, अगर उसको आपको जानना है तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो में मेरे चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।